गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हाउ आर यू? बच्चों सब ठीक हैं अच्छे से घर में? चलो बच्चों मैंने इतने दिन आपको 4 चैप्टर जो है 5 चैप्टर वो आपके रीडर के है ना पढ़ाए हैं। जो सरिता है या मधुबन है उसके चैप्टर पढ़ाए हैं। अब जो मैं आपको जो है वापस हम व्याकरण की ओर चल रहे हैं। किस ओर चल रहे हैं बच्चों? व्याकरण और जो हमारी व्याकरण की बुक है, ये वाली व्याकरण की बुक जिसको मैंने आपको पहले पढ़ाया है, इसको जो है फिर हम दोबारा पढ़ा रहे हैं। तो उसका मैंने 2 चैप्टर आपके बच्चों कंप्लीट कर दिए थे। चैप्टर 3 है शब्द। क्या है बच्चों? शब्द। मैंने आपको जो है व्याकरण वर्ण ये पढ़ा दिया था और जो है भाषा स्वर ये पढ़ाए थे, व्यंजन। आज मैं आपको शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। क्या पढ़ा रही हूँ बच्चों? शब्द। शब्द किससे बनता है बच्चों? शब्द कैसा होता है? पहले सबसे छोटा टुकड़ा क्या होता है? वर्ण, छोटे छोटे, जैसे क, फिर प्लस माँ प्लस ल, तो क प्लस माँ प्लस ल, तो क्या बन गया बच्चों? कमल। तो ये कमल क्या बनता है? शब्द। तो बच्चों आज मैं आपको शब्द के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनो। शब्द जो है बच्चों स्वरों और व्यंजनों के मेल से, स्वर और व्यंजन इन दोनों के मेल से बनने वाला वह वर्ण समूह है जिसका अर्थ होता है शब्द कहलाता है। बच्चों शब्द किससे मिलकर बनता है? शब्द जो है स्वर और व्यंजन से मिलकर बनता है। बिना स्वर और व्यंजन के शब्द हमारा नहीं बनता है। उन दोनों का मिक्स रूप क्या होता है? शब्द कहलाता है। एक बार फिर देखो, स्वरों और व्यंजनों के मेल से बनने वाला वह वर्ण समूह है जिसका अर्थ होता है शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों ये एक शब्द है खाना। क्या है बच्चों? खाना। चबूतरा ये क्या है? ये शब्द है। लेकिन देखो मैं इसको स्वर और व्यंजन कैसे, ख प्लस आ क्या बन गया? खा। न प्लस आ क्या बन गया? ना। तो इन दोनों को मिलाकर मैंने क्या बना लिया? खाना। तो ये क्या बन गया बच्चों? शब्द बन गया। स्वर भी मिल गए, ये हो गए स्वर, ये हो गया व्यंजन। तो व्यंजन और स्वर ये दोनों मिल गए बच्चों, तो क्या बन गया? हमारा शब्द बन गया। और शब्द क्या बना? खाना। कितने सारे हम सारा ही बना सकते हैं। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, जैसे चबूतरा, च प्लस अ। ए क्या है बच्चों? स्वर है। मैंने आपको स्वर 11 बताए थे ना। तो स्वर क्या है? अ। और च व्यंजन, तो च प्लस अ, ब प्लस उ बू, त प्लस अ त, र प्लस आ रा, च बू त रा। तो क्या बन गया बच्चों? चबूतरा। बात समझ आई बच्चों? और आपको पता है ये हमने ये क्या लगा रखे हैं? यूँ लगा है, इसको हलंत कहते हैं। ये आधा होता है और इन दोनों को जब मिक्स कर देते हैं तो पूरा बन जाता है। तो इसको कहते हैं हलंत। ये क्या होता है बच्चों? हलंत। क्या है ये? हलंत। क्या है ये बच्चों? हलंत। तो आप एक बार और देखो, ये मैंने आपको बताया खाना और चबूतरा ये कौन कौन मिले? स्वर और व्यंजन मिल गए और शब्द बन गया। बच्चों हलंत का चिन्ह, हलंत का प्रयोग व्यंजनों के नीचे तिरछी रेखा, ये तिरछी रेखा है ना, ये देखो ये तिरछी रेखा। हलंत जो होते हैं, हलंत का प्रयोग व्यंजनों के नीचे, ये व्यंजन है, इनके नीचे तिरछी रेखा के रूप में किया जाता है ना। जिस व्यंजन को आधा दर्शाना होता है उसके नीचे इस हलंत का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि च ये पूरा नहीं हुआ ना, च प्लस ए पूरा हुआ, तो च आधा हुआ, तो च के नीचे हलंत लगा दिया, तो च और ए पूरा च तब बना। तो जो आधा दर्शाना होता है, जिस व्यंजन को हम आधा दर्शाना होता है उसके नीचे इस हलंत का प्रयोग किया जाता है। और जो है जैसे उद्धार, द्वारा, तो इसके नीचे द प्लस वारा, द प्लस ऐसे, ब्रह्मा, और जो है ये आदि। क्या ये बच्चों? आदि। समझ में आया? अब एक पॉइंट आता है आपका वर्तनी। वर्तनी क्या होता है? शब्दों को लिखने का ढंग वर्तनी कहलाता है। शब्दों को हम आगे पीछे लिख दें तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, इसलिए शब्दों को लिखने का जो ढंग होता है ना बच्चों, वो हमारा क्या कहलाता है? वर्तनी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वर्तनी। बच्चों शब्दों को बनाने के लिए व्यंजनों के साथ मैंने आपको बताया
स्वरों का भी प्रयोग किया जाता है और स्वरों की सहायता से व्यंजनों का कोई मतलब नहीं होता। स्वरों का बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता, स्वरों के बिना। और बच्चों क्योंकि व्यंजन स्वयं में क्या होते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया कि व्यंजन स्वयं ही आधे होते हैं। इनको पूरा करने के लिए काय की जरूरत पड़ जाती है, स्वर की। तो स्वरों को जो है शब्द को पूरा करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है। बिना व्यंजन के स्वर नहीं, स्वर के बिना व्यंजन, तो ये दोनों को मिलाकर हम क्या बना देते हैं, शब्द बना देते हैं। और व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों स्वरों और व्यंजन को उचित ढंग से लिखना ही क्या कहलाती है, वर्तनी। इनको ढंग से लिखना, व्यवस्थित रूप से लिखना, ढंग से लिखना ही क्या कहलाएगी बच्चों, वर्तनी कहलाती है। मैंने आपको आज ये चैप्टर शब्द वाला कंप्लीट किया है। मैं आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, तो आप इसको जो है लिखोगे। इसको कॉपी में लिखना पड़ेगा आपको बच्चों। ये व्याकरण की कॉपी में वापस चैप्टर 3 शब्द लिखकर ये पूरा का पूरा आप सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना। उसके बाद जो है मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगी और कुछ शुद्ध और अशुद्ध शब्द भी भेजूंगी, जिससे आप कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, मैं चेक कर सकूँ। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं फिर बता रही हूँ, ये व्याकरण की कॉपी में लिखना है और ये चैप्टर 3 शब्द, 2 चैप्टर मैंने आपको पहले कंप्लीट करा दिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, खुश रहो।